हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज 18 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसमें से पहला प्रश्न है। हाल ही में डीपीआईआईटी ने विनिर्माण स्टार्टअप के सलाह देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ जी, किसके साथ की है डीपीआईआईटी ने विनिर्माण स्टार्टअप के लिए? टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जियो प्राइवेट लिमिटेड, बीएसएनएल या प्रोफेसर में से कोई नहीं। बताओ जी, किसके साथ की है बात? डीपीआईआईटी ने विनिर्माण स्टार्टअप को सलाह देने के लिए ये किया है। पहला ऑप्शन सही है, टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है जी। विनिर्माण जो विनिर्माण है, ठीक है, क्षेत्र में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, उद्योग एवं आंतरिक संबंधन विभाग कौन सा है ये? डीपीआईआईटी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के में अग्रणी जो बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जो अग्रणी, ठीक है जी, सॉफ्टवेयर के अंदर जो अग्रणी टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, अग्रणी जो कंपनी टेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य एक व्यापक मॉड्यूल आधारित कार्यशाला श्रृंखला शुरू करना है। ठीक है जी। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य रूप से क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? एक व्यापक, ठीक है जी, एक व्यापक मॉड्यूल, क्या है? एक व्यापक मॉड्यूल आधारित कार्यशाला श्रृंखला का शुरू करना है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? डीपीआईटी ने जो समझौता किया टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का, इसका मुख्य उद्देश्य एक व्यापक मॉड्यूल आधारित कार्यशाला श्रृंखला, ठीक है जी, शुरू करना है। साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए जो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, के एमडी है, उन्होंने क्या कहा? एमडी कौन है टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के? बताओ जी, कौन है? तेजस गोयनका। कौन है? तेजस गोयनका। ठीक है। उन्होंने क्या कहा इस एमयू पर हस्ताक्षर करने के बाद? उन्होंने कहा देश की विकास क्षमता को सबके सामने लाने के लिए भारतीय उद्यमियों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन 105वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कजाकिस्तान, मोल्डोवा, सीरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन सा शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 105वें सदस्य के रूप में? ये हुआ है मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा हुआ है। ठीक है। ये क्या था? इंटरनेशनल नेशनल, ठीक है जी, सोलर अलियांस, ठीक है जी, इंटरनेशनल सोलर अलियांस भी बोलते हैं इसको, आईएनएस भी बोल, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलियांस भी बोलते हैं इसको है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई? 30 नवंबर 2015 को। ठीक है। किन्होंने की बात की जाए तो भारत और फ्रांस ने मिलकर की। ठीक है जी। ये तो हो गया स्थापना किन्होंने की, इन दोनों ने मिलकर की, दोनों देशों ने। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है जी, हेडक्वार्टर है इनका। ठीक है जी। इसके नए अब जनरल डायरेक्टर जो है, नए एमडी बनाए गए हैं, नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, वो कौन है? एमडी 2000 मार्च 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे कौन? बताओ जी। ये संभालेंगे जनरल, ठीक है, आशीष खन्ना। ठीक है जी। ये एमडी का पद संभालेंगे। फिलहाल कौन है? अजय माथुर। अजय माथुर है फिलहाल में। ठीक है जी। फिलहाल में अजय माथुर है डायरेक्टर जनरल। और मार्च 2025 से कौन अपना पद संभालेंगे? आशीष खन्ना। ठीक है जी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, लागत को कम करना और नवाचार प्रोत्साहित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? बताओ जी। नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? मुंबई के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर,
कोच्चि के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कहाँ पर शामिल किया गया यह शामिल किया गया ऑप्शन टू राइट आंसर है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम में नौसेना में आईएनएस निर्देशक स्थापित किया गया है। ठीक है जी। यह लगभग कितने टन का है? 7800। और इसकी ऊंचाई की बात करें, लंबा कितना है? 110 मीटर। ठीक है, यह लंबा है जो शामिल किया गया है। यह समुद्री जहाज है जो 2 डीजल इंजनों से चलता है। ठीक है जी, 2 डीजल इंजनों से चलता है। इंजनों 2 डीजल इंजन से संचालित है। ठीक है। भारतीय नौसेना का जो यह नया जहाज है वेद अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल, चीन, दक्षिण अफ्रीका या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह किया गया नेपाल के अंदर है। ठीक है। नेपाल की सीमा कहाँ कहाँ पर लगती है? नेपाल की बात में यह लगती है यूपी के अंदर। ठीक है जी। उत्तराखंड के अंदर, यूपी, उत्तराखंड। ठीक है जी। बिहार। ठीक है जी। वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। और कहाँ पर लगती है? सिक्किम। यह 5 राज्यों के साथ लगती है किसकी? नेपाल की सीमा। ठीक है जी। यह जो बात करें सबसे बड़ा गढ़ीमाई महोत्सव है, जो सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव है। इस पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर जो नेपाल की ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है जी, इसने हालांकि इस पर रोक लगा दी है। लेकिन इसकी पालना अभी तक नहीं हुई है। अब क्या है, खुले तौर पर इस महोत्सव को आयोजित नहीं किया जाता। इसको क्या है, एक कमरे के अंदर आयोजित किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में उबेर ने कहां पर महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वीमेन शुरू की है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहां पर शुरू की है? ये की है बेंगलोर के अंदर। कर्नाटक में क्या है, बाइक टैक्सियों के संचालन पर चल रही अनिश्चितता के बावजूद क्या है, उबर ने शहर में मोटो वीमेन शुरू की है नामक एक पायलट कार्यक्रम शुरू की है, जो विशेष रूप से क्या है, महिलाओं के लिए, 2 महिलाओं के लिए है। ठीक है। 2 पहिया वाहन सवारों के लिए है। यह बंगलुरु की पहली ऐसी सर्विस है। क्या यह बंगलुरु की पहली ऐसी सर्विस है जो केवल महिलाओं को बाइक राइड देगी? अपने एक बयान में उबेर ने क्या कहा? उबेर ने कहा यह ऑन डिमांड टू व्हीलर सर्विस महिलाओं को महिला ड्राइवरों से जोड़ती है और इसे महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है जी, जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। उबेर विमेन उन महिलाओं के लिए सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक ऑप्शन है जो महिला ड्राइवरी के साथ सवारी करना पसंद करती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्विच सिटी को विकसित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है जी? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसने की है? उपरोक्त है ये। उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा की गई? ये की गई कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा क्या है, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु के अंदर, ठीक है, कहां पर? बेंगलुरु बेंगलोर के अंदर, ठीक है जी, स्विफ्ट सिटी को विकसित करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है जी। स्टार्टअप इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप की फुल फॉर्म की बात करें या स्विफ्ट की फुल फॉर्म की बात करें, सिर्फ स्टार्टअप्स, ठीक है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म स्टार्टअप, ठीक है जी, वर्क स्पेस स्टार्टअप वर्क स्पेस, ठीक है जी, इनोवेशन इनोवेशन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम है। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन है जी, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? किरण मजूमदार, शाह, निर्मला सीतारमण, उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड सही है, उपरोक्त दोनों सही। क्या है? किरण मजूमदार शाह की बात करें तो क्या है ये?
ये बेकन के, ठीक है जी, के जो है संस्थापक है ये, ठीक है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं भारत की, ठीक है जी, वित्त मंत्री हैं, ठीक है जी। उपरोक्त दोनों सही, हमारा राइट आंसर आ गया। इसके अतिरिक्त एक और है, थर्ड, एक और महिला है जो तीसरे स्थान पर, वो है जॉर्जियो मनालो ना। इंडिया की बात करें, इंडिया की तीसरे नंबर पर कौन है बताओ जी, ठीक है। इसके साथ साथ रोशनी नादर, नादर है, ठीक है जी। ये तीन महिलाएं हैं, ठीक है, किरण मजूमदार, निर्मला सीतारमण और रोशनी नादर, जिनको इस सूची में शामिल किया गया। कितने 100 महिलाओं की सूची है, ठीक है, जिसके अंदर को जो है शामिल किया गया है। अब इसके अंदर पहले नंबर पर बात करें तो कौन है, उर्सुला वांडोर है, उर्सुला वांडोर है। यह कौन है बताओ जी, फर्स्ट नंबर पर लिस्ट के अंदर यह कौन है बताओ। यह है यूरोपियन परिषद की हेड, यूरोपियन परिषद की हेड है ये, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर, सॉरी, तीसरे नंबर पर है जॉर्जिया मनालो, जॉर्जिया मनालो है तीसरे नंबर पर, ठीक है जी। और अब भारत की बात करते हैं तो पहले नंबर पर भारत की कौन सी महिला है बताओ जी। ये है निर्मला सीतारमण। यह कौन से स्थान पर है इस सूची में, 28वें, ठीक है। कि उस दूसरे स्थान पर कौन है भारत की महिला, भारत के अंदर, वो है बाइकॉन की संस्थापक है जो किरण मजूमदार, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है, ये 82वें स्थान पर है। इसके तौर कौन सी कही थी, रोशनी नादर, जो कौन से स्थान पर है, 81वें, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, वियतनाम या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह किया गया, ऑप्शन थर्ड सही है, वियतनाम। और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। आगे हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता को लागू किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, ये की है ब्रिटेन, ब्रिटेन के द्वारा क्या है, मीडिया जो नियामक ऑफकॉम है, ठीक है जी, उसके द्वारा क्या कहा गया कि बाल यौन, ठीक है, शोषण, ठीक है, बाल यौन शोषण, आत्महत्या, रोक लगाने के उद्देश्य से, ठीक है जी, ठीक है जी, इस अभ्यास कोड को प्रकाशित किए गए हैं। ऑफकॉम ने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि साइटो रैप्स के पास 16 मार्च 2025 तक अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों और वयस्कों के लिए अवैध सामग्री से होने वाले, ठीक है जी, होने वाले जोखिमों के आकलन का समय है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में भारत ने वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किस टीम को हराकर जीता? ये की ऑप्शन थ्री राइट आंसर है, चीन, चाइना को हराकर क्या भारत ने वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। आगे नेक्स्ट है जी। हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? दीप्ति अग्रवाल, सूर्यबाला, देशमुख या प्रोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन टू राइट आंसर है, सूर्यबाला के उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है।